आकाशवाणी द्वारा आयोजित महिला काव्य गोष्ठी में सभी बहनों का स्वागत है। इस काव्य गोष्ठी में हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी, डॉक्टर चंद्रकांता बंसल, डॉक्टर इंदिरा जैन, डॉक्टर ममता पानेरी और डॉक्टर सिमी सिंह। दीपावली रोशनी का पर्व है, रोशनी की नदी बहती है। कोरोना काल के लंबे संकट से हम उबर गए हैं। एक नई रोशनी का संदेश देने वाली ये काव्य गोष्ठी पूरी महिला जगत के लिए आकाशवाणी द्वारा आयोजित है। सबसे पहले इस काव्य गोष्ठी में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सिमी सिंह को। आपकी 2 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और भारत की विभिन्न साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में आप अन्य विधाओं में लिखती रहती हैं। काव्य और काव्य सारथी सम्मान से आप सम्मानित हैं। डॉक्टर सिमी सिंह। धन्यवाद मैम। दीपावली पर्व की सभी बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस महिला काव्य गोष्ठी में मैं अपना काव्य पाठ अपनी कविता दीप बनकर मैं जलूं से प्रारंभ करती हूँ। सकारात्मक संदेश के साथ साथ मैं अपनी इस कविता का प्रारंभ करती हूँ। दीप बनकर मैं जलूं, हर के तम को ले चलूं, माना आज उदासी है, चहुओर खामोशी है। माना आज उदासी है, चहुओर खामोशी है। उद्विग्न हो रहा जहाँ काल है मंडरा रहा। उद्विग्न हो रहा जहाँ काल है मंडरा रहा। उजास के पल बनूं, दीप बनकर मैं जलूं, हर के तम को ले चलूं। कृष्ण पक्ष राज है, चंद्रमा ना साथ है। कृष्ण पक्ष राज है, चंद्रमा ना साथ है। तारे भी उदास हैं, अमावस की रात है। स्याह सी बरसात है, झिंगुरों की बारात है। स्याह सी बरसात है, झिंगुरों की बारात है। चांद की चांदनी बनूं, दीप बनकर मैं जलूं। बहुत सुंदर, हर के तम को ले चलूं। तमस को मिटाकर प्रीत का उजास भर। तमस को मिटाकर प्रीत का उजास भर। ज्ञान का प्रसार कर, अंतःकरण मृदुल कर। ज्ञान का प्रसार कर, अंतःकरण मृदुल कर। स्नेह रूपी तेल भर, अधरों पर बाती रख। स्नेह रूपी तेल भर, अधरों पर बाती रख। भेद तिमिर आगे बढ़ूं, दीप बनकर मैं जलूं। हर के तम को ले चलूं, दीप बनकर मैं। बहुत सुंदर सिमी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद मैम। अब इसी कड़ी में दीपावली का पर्व है तो एक श्रृंगार की रचना में सुनाती हूँ। और आज की इस जो नई पीढ़ी है वो उसके एक पृथ्वी और अंबर के प्रेम पर लिखी है। इसको जो आज की पीढ़ी दैहिक प्रेम को अधिक मानती है, उसी सात्विक प्रेम के लिए मैंने लिखी है। स्वागत है। शीर्षक है धरा अंबर प्रेम। धरा अंबर का प्रेम अनूठा, ये सच है बाकी सब झूठा। धरा अंबर का प्रेम अनूठा, ये सच है बाकी सब झूठा। धरती बोली अंबर से यूं, धरती बोली अंबर से यूं, पास न मेरे आए क्यों। धरती बोली अंबर से ये यूं, पास आए न मेरे क्यों। कभी संदेशा ना भिजवाए, कभी संदेशा ना भिजवाए। निर्मोही मुझको तड़पाए। कभी संदेशा ना भिजवाए, निर्मोही मुझको तड़पाए। नभ बोला धर धीर धरा से, नभ बोला धर धीर धरा से। क्यों विचलित है अपरासी। और अपने संदेश में आगे कहता है, तपन हृदय की सूरज लाया, तपन हृदय की सूरज लाया। शीतलता बादल भर लाए, तपन हृदय की सूरज लाया। शीतलता बादल भर लाए। अश्रु रूप ले बरखी बरखा,
अश्रु रूप ले वर्खी वर्खा हृदय पिंड उल्का ले आए। क्या बात सुंदर हृदय पिंड उल्का ले आए। चांद से चांदनी भर आई, चांद से चांदनी भर आई, क्रंदन मेरा बिजली ले आई। चांद से चांदनी भर आई, क्रंदन मेरा बिजली ले आई। कितने पैगाम और मैं भेजूं, कितने पैगाम और मैं भेजूं, कैसे मैं तेरा भरोसा जीतूं, कैसे मैं तेरा भरोसा जीतूं। प्यार भरा इजहार सुनकर शर्मिंदा हो गई धरा। प्यार भरा इजहार सुनकर शर्मिंदा हो गई धरा। मेरा हाल भी उस तक जाए ऐसा कोई तरीका अपनाए। मेरा हाल भी उस तक जाए ऐसा कोई तरीका अपनाए। चिड़ियों की कलरव से अपनी, चिड़ियों की कलरव से अपनी मधुर वाणी का उपहार भेजा। चिड़ियों की कलरव से अपनी मधुर वाणी का उपहार भेजा। लहलहाते खेत खलियानों से अपने आंचल की ओट भेजी। लहलहाते खेत खलियानों से अपने आंचल की ओट भेजी। अश्रुबन बरसी थी बरखा, अश्रुबन बरसी थी बरखा, वाष्प रूप में वापस भेजी। अश्रु रूप बरसी थी वर्षा, वाष्प रूप में वापस भेजी। इन दोनों का प्रेम अनोखा, नहीं मिलन का होगा मौका। इन दोनों का प्रेम अनोखा, नहीं मिलन का होगा मौका। अपलक नेत्र निहारेंगे, सात्विक प्रेम बिखेरेंगे। अपलक नेत्र निहारेंगे, सात्विक प्रेम बिखेरेंगे। सीख मिले धरा और नव से, सीख मिले धरा और नव से। प्रेम का अर्थ नहीं मिलन से, प्रेम का अर्थ नहीं मिलन से। दैहिक प्रेम में क्षण भंगुरता, दैविक में है सदा अमरता। दैहिक प्रेम में क्षण भंगुरता, दैविक में है सदा अमरता। जो आत्मिक शांति छा जाए, जो आत्मिक शांति छा जाए, प्रेम रंग कभी छूटने ना पाए। प्रेम रंग कभी छूटने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सिमरी। धन्यवाद। खूब लिखा, खूब अच्छा लिखा। तमस मिटाकर ज्ञान का, प्रकाश का प्रसार करने का संदेश दिया हमारी कवयित्री बहन डॉक्टर सिमी सिंह ने, और एक नई पीढ़ी के लिए भी बहुत सुंदर संदेश दिया। हम सब ने सुना। आभार। और काव्य गोष्ठी को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी को। आप पूर्व प्राचार्य नाथ द्वारा, आप किसी परिचय की मोहताज नहीं, वरिष्ठ आलोचक, वरिष्ठ कवयित्री और हिंदी साहित्य का राजस्थान में ही नहीं जाना माना नाम है। मैं बड़े प्रेम और आदर से आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी। धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकांता। महिला जगत की सभी बहनों को और यहाँ उपस्थित मेरी जो कवित्री बहनें हैं उन सबको बहुत बहुत अभिवादन, बहुत सा स्नेह और दीपावली की अनेकानेक शुभकामनाएं। जैसा कि डॉक्टर चंद्रकांता ने बताया था कि आज हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं दीपावली पर्व मनाने के लिए, और उसी उपलक्ष्य में ये काव्य गोष्ठी क्योंकि आयोजित है तो 2 कविताएं प्रस्तुत कर रही हूँ जो सीता की मनस्थिति पर है। स्वागत है। पहली कविता है, शीर्षक है दीपित आशाएं। राम सीता, सीता संग राम, सियावर रामचंद्र। वाह। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, बलशाली, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मेरे श्री राम। बहुत सुंदर। कितने संबोधन, कितने नाम, कितने संबोधन, कितने नाम, मन है कि भरता ही नहीं है। दिन रात भी कम पड़ते हैं मुझे, कुल वधू स्वप्न से जाग पड़ी। क्या बात है। कितने संबोधन, कितने नाम, मन है कि भरता ही नहीं है। दिन रात भी कम पड़ते हैं मुझे, कुल वधू स्वप्न से जाग पड़ी। अद्भुत, बहुत सुंदर। आ रहे हैं दिन निकट मिलन के प्रभु से। आ रहे हैं दिन निकट मिलन के प्रभु से। सजल नेत्रों में अनेकानेक छवियां उभरने लगी। बहुत सुंदर, बहुत सजल नेत्रों में अनेकानेक छवियां उभरने लगीं। तारों भरी रात यूं सजने लगी, तारों भरी रात यूं सजने लगी। दीप जैसे दीपित हों नैनों में हजार। वाह। तारों भरी रात यूं सजने लगी, दीप जैसे दीपित हों हजारों हजार। मधुर मधुर मुस्कान अधरों पर अटखेलियां करने लगी। मधुर मुस्कान अधरों पर
अटखेलियां करने लगी। माता कौशल्या के आशीर्वाद से भरी है झोली मेरी। प्रेमानुरागमय दाम्पत्य से सजेगा जीवन आराध्य के साथ। वंशकुल की समृद्धि में संशय है क्या कोई? संशय है क्या कोई? नहीं, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ भी तो नहीं। न डर है न भय है। वाह। न डर है न भय है। आना ही होगा मेरे आराध्य को, सीता यूं जपने लगी। आना ही होगा मेरे आराध्य को, सीता यूं जपने लगी। अश्रु जल से श्रीमुख भीग गया। अश्रु जल से श्रीमुख भीग गया। सीता का एकालाप मुखर होने लगा। सांसें न जाने क्यों अवरुद्ध हो जाती हैं इन दिनों। सांसें न जाने क्यों अवरुद्ध हो जाती हैं इन दिनों। अटूट अनिर्वचनीय प्रेम और ऐसा संताप। बहुत सुंदर मैडम। अटूट अनिर्वचनीय प्रेम और ऐसा संताप। नहीं नहीं, नहीं करूँगी संताप राजीव नयन। नहीं नहीं, नहीं करूँगी संताप राजीव नयन। अब तो अनुनय विनय नहीं, मात्र एक आकुल पुकार है। वाह। बहुत सुंदर अब तो वाह। अनुनय विनय नहीं, मात्र एक आकुल पुकार है। दुहाई है दुष्ट दलन, धनुर्धर राजा श्रेष्ठ। मुक्ति पर्व है मेरा। सशंकित सीता फिर एकालाप में थी। बहुत सशंकित सीता फिर एकालाप में थी। बहुत सुंदर। एक दूसरी कविता है। कविता का शीर्षक है दैदीप्यमान सीता। अयोध्या आज दुल्हन सी सजी है। अयोध्या आज दुल्हन सी सजी है। नए नए परिधानों में स्त्री पुरुष इकट्ठे होने लगे। क्या सुंदर मानवीकरण है मैडम, बहुत सुंदर। नए नए परिधानों में स्त्री पुरुष इकट्ठे होने लगे। अभ्यर्थना में सारे पंक्तिबद्ध और करबद्ध। पुरुष उतावले, स्त्रियां लाज से राह तक रही थी। पुरुष उतावले और स्त्रियां लाज से राह तक रही थी। नगर की सजधज धूमधाम निराली हो चली थी। कहीं दुंदुभी तो कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं। शहनाई की मधुर धुन में चाशनी से घुल रही है। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर। दीपों की स्वर्णिम आभा की छटा देखते मन नहीं अगा रहा अयोध्या वासियों का। आ रहे हैं राजा राम सपत्नीक सीता अनुज भ्राता संग। आ रहे हैं राजा राम सपत्नीक सीता अनुज भ्राता संग। सीता संग राम की जोड़ी, सीता संग राम की जोड़ी। नैनाभिराम दृश्य अलौकिक अद्भुत अनुपम था। बहुत सुंदर। सीता संग राम की जोड़ी नैनाभिराम दृश्य अलौकिक अद्भुत अनुपम था। आशीर्वादों की बौछार होने लगी। जय जयकार से नगरी गूंजने लगी। सीता की दृष्टि अनायास प्रकंपित ज्वाला से जा मिली। सीता की दृष्टि अनायास प्रकंपित ज्वाला से जा मिली। भाव तरंगे संयम तोड़ बहने लगी। भाव तरंगे संयम तोड़ बहने लगी। भावावेग में रो न पड़ूं कहीं मैं। भावावेग में रो न पड़ूं कहीं मैं। सीता संभली, मंद स्मित से छिप गया भाव सब। बहुत सुंदर, बहुत खूब। हृदय गति किंतु बढ़ने लगी। हृदय गति किंतु बढ़ने लगी। दूर रही मैं लंका नगरी में विरह विदग्ध संतप्त अकेली। दूर रही मैं लंका नगरी में विरह विदग्ध संतप्त अकेली। बहुत बढ़िया। रावण वध के समाचार से उल्लसित आशान्वित हो उठी थी। आएंगे मेरे श्री राम अशोक वाटिका में, मगर रही मैं एकाकी। रावण वध के समाचार से उल्लसित आशान्वित हो उठी थी। आएंगे मेरे श्री राम अशोक वाटिका में, मगर रही मैं एकाकी। रामदूत हनुमान पहचान गए, प्रभु का संदेश दिया संकोच सहित। प्रभु का संदेश दिया संकोच सहित। आ न सके अशोक वाटिका में श्री राम। आ न सके अशोक वाटिका में श्री राम। अनेक कर्तव्य हैं, अनगिनत काम है प्रभु श्री राम को। अनेक कर्तव्य हैं, अनगिनत काम है प्रभु श्री राम को। विभीषण का राज्याभिषेक, सैनिकों का कुशल क्षेम। ऊंचा है नाम और ऊंचा है मान प्रभु का। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ स्वीकारा सीता ने, हाँ स्वीकारा सीता ने। हनुमान ने सही कहा, वे प्रजापालक हैं। हाँ स्वीकारा सीता ने।
हनुमान ने सही कहा, वे प्रजापालक हैं। नहीं आए, नहीं आ पाए, नहीं आए, नहीं आ पाए, तो क्या हुआ? सीता ने दोहराया। तो क्या हुआ? सीता ने दोहराया, मैं तो चिरबंधन में हूँ, अर्धांगिनी, जीवन संगिनी, जन्म जन्मांतर। वाह वाह वाह, क्या बात है। चिर संचित संस्कार जाग उठे, गर्वित सा अनुभव हुआ सीता को। चिर संचित संस्कार जाग उठे, गर्वित सा अनुभव हुआ सीता को। अहिर्निश प्रेम है हमारा, अहिर्निश प्रेम है हमारा। सौंदर्य, शील, शक्ति, मर्यादा के पर्याय हैं मेरे श्री राम। सौंदर्य, शील, शक्ति, मर्यादा के पर्याय हैं मेरे श्री राम। मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। बहुत खूब, बहुत मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। न वंचना है न दैन्य है, न वंचना है न दैन्य है। विश्वास अटल है, विश्वास अटल है। अब सदा ही तो रहूंगी उनके साथ, अब सदा ही तो रहूंगी उनके साथ। सीता ने चहूं और दृष्टिपात किया, अश्रुओं को पोंछ लिया। बहुत सुंदर। सरयू के जल में दीपदान हो रहा है, नगर में दीपोत्सव है। सरयू में दीपदान हो रहा है, नगर में दीपोत्सव है। एक बार फिर मंद मंद स्मित से सीता मुख दैदीप्यमान हुआ। बहुत सुंदर। एक बार फिर मंद मंद स्मित से सीता मुख दैदीप्यमान हुआ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। बहुत प्रासंगिक और कालजयी संदेश आपकी कविताओं में मिला। काव्य गोष्ठी को जहाँ एक ऊंचाई मिली, वहाँ एक शाश्वत संदेश यह भी रहा कि प्रजापालक श्री राम के औदार्य को रेखांकित करने के साथ साथ श्री शक्ति के आत्मविश्वास, सीता का सतीत्व और सीता का समर्पण की पराकाष्ठा श्री राम के 1000 उद्बोधन को भी नहीं लपेट सकी। और एक अप्रतिम संदेश देती अनूठी रचना ने सचमुच सरयू में दीपदान के साथ साथ सीता की स्मित रेखा को हम सब महिलाओं की स्मित रेखा बना दिया। बहुत आभार, शुक्रिया। बहुत सुंदर संदेश और इतनी प्रासंगिक और कालजयी रचना आपकी डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी मैडम का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर ममता पानेरी। आप सहायक आचार्य हिंदी माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय उदयपुर में है। एक पुस्तक समकालीन हिंदी एकांकियों में सामाजिक परिवर्तन पर सद्य प्रकाशित है। काव्य सारथी सम्मान से पुरस्कृत और सम्मानित है। शांता देवी पुरस्कार प्राप्त है और साहित्य जगत में अनेक पत्र पत्रिकाओं में आप अन्य विधाओं में लेखन कार्य करती रही हैं। आज हमारी काव्य गोष्ठी की शान है डॉक्टर ममता पानेरी। मेरा निवेदन है आप अपनी रचनाओं से काव्य गोष्ठी को नवाजें। धन्यवाद चंद्रकांता बंसल मैडम। सभी बहनों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ उपस्थित मेरे गुरुवर मंजू मैडम, चंद्रकांता मैडम, इंदिरा मैडम, सिमी मैडम का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एवं इस दीपावली पर्व पर जो इस काव्य गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, इसमें सबसे पहले मैं अपनी कविता का प्रारंभ करने से पहले माँ शारदे को नमन करती हूँ। मैं शब्दों की माला से तेरा श्रृंगार करती हूँ, तुझे बारंबार नमन में 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 करती हूँ। दीपावली पर्व पर मैंने एक कविता लिखी है जिसका शीर्षक है दीपों की झिलमिलाहट। स्वागत। रोशनी की पुकार है, रोशनी की पुकार है, रिश्तों की खनकार है, रोशनी की पुकार है, रिश्तों की खनकार है। हर गली हर द्वार पर बस खुशियों की बहार ही बहार है। हर गली हर द्वार पर बस खुशियों की बहार ही बहार है। ना तोड़ो कोई बंधन, ना तोड़ो कोई बंधन, ना जोड़ो कोई दुश्मन, ना तोड़ो कोई बंधन, ना जोड़ो कोई दुश्मन। हर शख्स में छिपी उस इंसानियत की बस यही तो एक दरकार है। उस इंसानियत में बसी उस इंसानियत की बस यही तो एक दरकार है।
दुख चाहे घनघोर हो, दुख चाहे घनघोर हो, जज्बा फिर भी माकूल हो। दुख चाहे घनघोर हो, जज्बा फिर भी माकूल हो। रूठे को मना ले हम, रूठे को मना ले हम, सोए को जगा ले हम। रूठे को मना ले हम, सोए को जगा ले हम। समय के साथ चलना भी तभी तो साकार है, समय के साथ चलना भी तभी तो साकार है। खुश रहना भी हमारे हाथ, खुश रहना भी हमारे हाथ, गमों से छुटकारा भी हमारे हाथ। खुश रहना भी हमारे हाथ, गमों से छुटकारा भी हमारे हाथ। फिर क्यों हर तरफ हाहाकार ही हाहाकार है, फिर क्यों हर तरफ हाहाकार ही हाहाकार है। तुम भी आओ हम भी आए, तुम भी आओ हम भी आए, दीपों की झिलमिलाहट सा जीवन झंकृत कर जाएं। दीपों की झिलमिलाहट सा जीवन झंकृत कर जाएं। बहुत सुंदर लिखा ममता, बहुत धन्यवाद मैडम। कुछ मुक्तक जो मेरे अलग अलग विषयों पर हैं, जिसमें कुछ प्रेम भी है, कुछ याद भी है और कुछ मेरा मिजाज भी है। तो पढ़िए मुक्तक प्रस्तुत है आपके समक्ष। किसी का राग बन जाए, किसी का साज बन जाए, किसी का राग बन जाए, किसी का साज बन जाए, किसी सुरताल का बस आगाज बन जाए, किसी सुरताल का बस आगाज बन जाए। सजा दे कोई सुर मेरे मधुर सरगम बना करके, सजा दे कोई सुर मेरे मधुर सरगम बना करके। मेरा निस्सार जीवन भी एक संगीत बन जाए, मेरा निस्सार जीवन भी एक संगीत बन जाए। किसी का राग बन जाए, किसी का साज बन जाए। एक कविता जो प्रेम पर है, एक मुक्तक है। कभी तो फूल है जीवन, कभी कांटों की लकड़ी है, कभी तो फूल है जीवन, कभी कांटों की लकड़ी है। बड़ी उम्मीद से मैंने तेरी ये डोर पकड़ी है, बड़ी उम्मीद से मैंने तेरी ये डोर पकड़ी है। उड़ा ना देना तू मुझको पतंग अपनी बना करके, उड़ा ना देना तू मुझको पतंग अपनी बना करके। जो एक बार कट गई तो फिर से जुड़ न पाऊंगी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। जो एक बार कट गई तो फिर से जुड़ न पाऊंगी। एक मुक्तक याद पर है। तेरी मायूस सी आंखें बहुत बातें बताती हैं, तेरी मायूस सी आंखें बहुत बातें बताती हैं। कभी हंसती कभी रोती बहुत ये याद आती है, कभी हंसती कभी रोती बहुत ये याद आती है। तेरी यादों के मोती की मैं एक माला बनाती हूँ, तेरी यादों के मोती की मैं एक माला बनाती हूँ। जो टूटे कोई मोती तो मैं खुद भी टूट जाती हूँ, जो टूटे कोई मोती तो मैं खुद भी टूट जाती हूँ। बहुत सुंदर। धन्यवाद सभी का। एक मुक्तक जो मैंने अपने ही मिजाज पर लिखा है। स्वागत है। मैं हरदम गुनगुनाती हूँ, मैं हरदम मुस्कुराती हूँ,
मैं हरदम गुनगुनाती हूँ, मैं हरदम मुस्कुराती हूँ। मुसीबत कोई आ जाए उसी को आजमाती हूँ। मुसीबत कोई आ जाए उसी को आजमाती हूँ। मेरे अंदाज को किसी गैर की नजर न लग जाए। मेरे अंदाज को किसी गैर की नजर न लग जाए। तभी तो मुस्कुराते मुस्कुराते कभी मैं रो भी लेती हूँ। चश्मे बदूर, तभी बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। मुस्कुराते मुस्कुराते कभी मैं रो भी लेती हूँ। मैं हरदम गुनगुनाती हूँ, मैं हरदम मुस्कुराती हूँ। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। बहुत आभार ममता, बहुत सुंदर भावपूर्ण रचना। हंसते हंसते रो जाना एक युगल भाव है, बड़ा शाश्वत भाव है। कभी फूल कभी कांटे, जीवन की इस पगडंडी पे बहुरंग हम सब जीवन के उतार चढ़ाव में देखते रहते हैं। आज के संवेदन शून्य कालखंड में जीवन में संगीत की बहुत दरकार है। ऐसे में ममता की कविताओं ने समरसता और समन्वय का जो संदेश दिया है, बहुत बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत सामयिक संदेश। बहुत आभार ममता का। काव्य गोष्ठी में हमारे साथ हैं वरिष्ठ सह आचार्य डॉक्टर इंदिरा जैन। आप राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में हैं। आप शोध निर्देशक हैं। अन्य साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन शोध कार्य करती रहती हैं और कविताओं के संदर्भ में भी इन्होंने बहुत सुंदर रचनाएं लिखकर साहित्य जगत को अपना योगदान दिया है। आपका काव्य गोष्ठी में स्वागत और बड़े प्यार के साथ आपको आमंत्रण। इस काव्य गोष्ठी को आप ऊंचाइयां दें, डॉक्टर इंदिरा जैन। धन्यवाद चंद्रकांता जी। दीपावली का पर्व हमारे यहाँ जहाँ असत पर सत की विजय के रूप में जाना जाता है, मुझे हमेशा ही दीप पर्व इस अर्थ में अधिक अच्छा लगता है कि एक नन्हे से दीपक की ज्योति अमावस की रात को पूर्णतः आलोकित कर देती है। मेरी रचनाओं का विषय भी यही होगा। नन्हे दीप की ज्योति, प्रकाश पुंज की चौंधी आती चमक नहीं है ये। प्रकाश पुंज की चौंधी आती चमक नहीं है, नन्हे दीप की ज्योति है रे ये। नन्हे दीप की ज्योति है रे ये, इसे बसा ले अपने हृदय की बगिया में। इसे बसा ले अपने हृदय की बगिया में, खिलेगी प्रेम बनकर, मुस्कुराएगी चराचर जगत वाह में। वाह वाह। यह ज्योति ही है हम्म, जो दिखाएगी अंधकार में पथ। ये ज्योति ही है जो दिखाएगी अंधकार में पथ, जगाएगी तुझ में सारी जीवन शक्ति। श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। जगाएगी तुझ में सारी जीवन शक्ति, अभय सिखाएगी। बहुत अभय सिखाएगी, न हो भयभीत इस जीवन समर में। तेरे मन प्राण आत्म को भरती है साहस की चेतना से। दीपक की ज्योति के लिए बता रहे हैं। तेरे मन प्राण आत्म को भरती है साहस की चेतना से। तेरे गौरव में पथ की यह सहचरी है। तेरे गौरव में पथ की यह सहचरी है। जब कष्टों से कांटे चुभे तेरे पाँव में, जब कष्टों से कांटे चुभे तेरे पाँव में, यह हल्दी चंदन का लेप बन देगी तुझे अपार शांति। यह हल्दी चंदन का लेप बन देगी तुझे अपार शांति। और दीपक की ऊंचाइयों तक उसकी प्रकाश को ले जाते हुए ईश्वर तक जाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। दीपक को ज्ञान से जोड़ दिया है। ईश्वर तक जाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी इस महामरण के संग्राम के क्षण में। ईश्वर तक जाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी इस महामरण के संग्राम के क्षण में।
नन्हे दीप की ज्योति है रे ये, इसे बसा ले अपने हृदय की बगिया में। बड़ा सुंदर लिखा। नन्हे दीप की ज्योति है रे ये, इसे बसा ले अपने हृदय की बगिया में। वाह वाह। इसी क्रम में अगली कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, उसमें मैंने लिखा है, दीप बनाने वाले के मन की क्या चाह होती है। थी चाह किसी को दीपोत्सव में, थी चाह किसी को दीपोत्सव में अपनी गृहस्थी का उत्सव मनाने की। नव सुख की आशाओं से भर, नव सुख की आशाओं से भर, दिन रात एकाकार कर, दिन रात एकाकार कर दीप पर दीप बनाने की। बहुत अच्छे। थी यह चाह किसी को अपनी गृहस्थी का उत्सव मनाने की। थे रंग बिरंगे भांति भांति के अद्भुत नव नव माटी की गंध से सुवासित दीप। थे रंग बिरंगे भांति भांति के अद्भुत नव नव माटी की गंध से सुवासित दीप। मेरे भी जीवन में भरे प्रकाश, इसी आस में करता प्रकाश की खोज निरंतर। मेरे भी जीवन में भरे प्रकाश, इसी आस में करता प्रकाश की खोज निरंतर। क्या यही कि कोई अनजाना सा दल आए, ले जाए माटी के सारे दिए। यही कि कोई अनजाना सा दल आए, ले जाए माटी के सारे दिए। मैं भी शामिल हो जाऊं दीपोत्सव के उल्लास में, मैं भी शामिल हो जाऊं दीपोत्सव के उल्लास में। थी चाह किसी की अपनी गृहस्थी का उत्सव मनाने की। थी चाह किसी की अपनी गृहस्थी का उत्सव मनाने की। अगली कविता दीपावली को अध्यात्म की ओर ले जाती है, जो कि मेरा प्रिय विषय है। स्वागत। दीपावली का संदेश भी इसमें छिपा हुआ है। कर्म तेरे ही करते हैं समस्त मानवता का सदोत्थान। वाह वाह वाह। कर्म तेरे ही करते हैं समस्त मानवता का सदोत्थान। जड़ संसार में तू ही भरता सदा चेतनता के प्राण। जड़ संसार में तू ही भरता सदा चेतनता के प्राण। अन्यथा जिस धूलि से दीप बना, उसी से हुआ है तेरा भी निर्माण। जिस धूलि से दीप बना, उसी से हुआ है तेरा भी निर्माण। जरा सी तरलता ने ही किया है तुझ में और दीपक में पैदा ये द्वंद्व भाव। जरा सी तरलता ने ही किया है तुझ में और दीपक में पैदा यह द्वंद्व भाव। सत्य। तुम भी थे मिट्टी और निश्चित है फिर मिट्टी होना। वाह। तुम भी थे मिट्टी और निश्चित है फिर मिट्टी होना। इसलिए पहचान दीप का मोल। इसलिए पहचान दीप का मोल। सबका लेखा है वर्तमान। सबका लेखा है वर्तमान। आज तुझे कठिन नहीं कोई कार्य। आज तुझे कठिन नहीं कोई कार्य। जाना है तिमिर के पार तो संग ले दीप के प्रकाश का पाथे। जाना है तिमिर के पार तो संग ले दीप के प्रकाश का पाथे। जो अमावस के गहन अंधकार में भी दम भरता है आलोकित करने को संसार। जो अमावस के गहन अंधकार में भी दम भरता है आलोकित करने को संसार। कर्म तेरे ही करते हैं समस्त मानवता का सदोत्थान। कर्म तेरे ही करते हैं समस्त मानवता का सदोत्थान। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। दीप के प्रकाश का पाथे साथ लेकर मानवता का अहरनाद निरंतर गूंजता रहे, ये हमारी सृष्टि के लिए एक अनवरत गतिमान संदेश है। बहुत सुंदर कविता। दूसरी कविता में आपने करुणा का संदेश दिया। दीपक बनाए जाने वाली वो महिलाएं, वर्ग, वो समुदाय जो उस दीप के बिक जाने के बाद दीप पर्व में शामिल होना चाहता है, एक अद्भुत समाजवाद का संदेश देती आपकी इस कविता ने मन को छुआ है। और ये बात भी स्पष्ट करती हैं आपकी कविताएं कि हमें अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए एक समाजवादी संदेश
साथ लेकर चलना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। हमारी कवियत्री गोष्ठी अब अपने चरम पर है और आमंत्रित कर रही हूँ इस कवियत्री गोष्ठी में। गोष्ठी का कुशल सुमधुर भावप्रवण संचालन कर रही डॉक्टर चंद्रकांता बंसल। डॉक्टर चंद्रकांता बंसल लसाड़िया कॉलेज में प्राचार्य के पद पर हैं और विशेष बात यह है कि आप सुनेंगे उनकी कविताओं को, आप सुनेंगे उनके शब्दों के जादू को, और आप सुनेंगे कि कैसे भाव और शब्दों का संगम उनकी कविताओं में मिलता है। एक जैसे जादू सा पूरा फैल जाता है और एक खुशबू सी पूरी फैल जाती है। ऐसे ही हमारी बहुत ही कुशल और नामी प्रतिष्ठित कवियत्री आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर चंद्रकांता बंसल को। बहुत बहुत आभार। दीप पर्व पर इस गोष्ठी में मैं बहुत छोटी छोटी क्षणिकाएँ तो नहीं और न मुक्तक बल्कि लघु कविताओं के छोटे बहर की गज़लों की तरह छोटे छोटे से संदेश और विषयों को लेकर अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। शब्दों का भ्रम रह गया है जिंदगी का सच, अब अपनी पहचान का साक्षी यह दीप शेष रह गया है। अब अपनी पहचान का साक्षी यह दीप शेष रह गया है। नई शुरुआत के लिए जहाँ गूंजे कलरव, आंगन में बंधे परिंदे चिड़िया के पानी पीने को। वाह, जहाँ आंगन में बंधे परिंदे चिड़िया के पानी पीने को और कौवे की आवाज़ लगे ऐसी जैसे डाकिया चिट्ठी ले आया कोई। अरे वाह, वाह, वाह। कौवे की आवाज़ लगे ऐसी जैसे डाकिया चिट्ठी ले आया कोई। तितली पकड़ती नन्ही गुड़िया, वाह, आंगन में तितली पकड़ती नन्ही गुड़िया को माँ भी मौसी सी लगे। वाह, और दादी के पास बैठकर वो बार बार ये कहे, और दादी के पास बैठकर बार बार वो ये कहे, सुनाओ कहानी अलबेली रानी की, वाह, सुनाओ कहानी राम सीता की, सुनाओ कहानी सीता मैया के अनुराग और त्याग की, सुनाओ कहानी लव कुश की, वाह, सुनाओ वाह, कहानी बहुत खूब। लव कुश की। अंधेरा बहुत है, आओ दिए तो जलाओ अब, आओ दिए तो जलाओ अब, अंधेरा बहुत है, एक नहीं अनगिन, सुंदर एक लिखा, नहीं सुंदर लिखा। अनगिन, दिए तो बहुत जलाओ, अंधेरा है बहुत, एक नहीं अनगिन। दीप पर्व पर दीपक की रोशनी के साथ साथ मन को भी रोशन होना एक उत्सव की अनुभूति है। वर्तमान संकट के दौर में, वर्तमान संवेदन शून्यता के दौर में हम एक परिवर्तन की संभावना भी देखते हैं। सत्य। ये हमारा कवि मन, ये हमारा शाब्दिक अर्थ कैसी अनुभूति देता है, पेश है। परिवर्तन की संभावना में वह शून्य सी हो जाती है, इसमें स्वाधीन का तो कोई विकल्प ही नहीं है। परिवर्तन की संभावना में वह शून्य सी हो जाती है, इसमें स्वाधीनता का तो कोई विकल्प है ही नहीं। स्वनिर्माण की घोषणा भी लगती है विचाराधीन सी, वाह, वाह, स्वनिर्माण की घोषणा भी लगती है विचाराधीन सी। क्या पूरी तरह से यह मुद्दा है विचारणीय? क्या पूरी तरह से है यह मुद्दा विचारणीय? हाँ, यह एक तल्ख एहसास है, अपने पराक्रम का निरंतर हास है। प्रश्न, संशय, संदेह के घेरे क्षत विक्षत मानवता के स्केच है। संदेश, प्रश्न, संशय, शत विक्षित मानवता के स्केच हैं। आधे अधूरे चौथाई और तिहाई, आधे अधूरे चौथाई और तिहाई मानसिकता के विकृत रंगहीन चेहरे हैं। सटीक है, सटीक। ऐसे में यह संवाद और साहित्य एक सांस्कृतिक कर्म है। ऐसे में यह संवाद और साहित्य एक सांस्कृतिक कर्म है। ज़रूरत है आज की यह सांस्कृतिक संरक्षण। बहुत 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 और तब हमें प्रज्वलित इतिहास को पढ़ना होगा, क्योंकि अब वक्त है एक नए
स्वराज के दस्तक देने की सदी का, क्योंकि अब समय है एक नए स्वराज को दस्तक देने की सदी का। वाह, आओ वाह, वाह, एक बहुत दीप जलाएं राष्ट्र के नाम। आओ एक दीप जलाएं राष्ट्र के नाम। आत्मविश्लेषण के बाद सबसे पहले जो कंसेप्ट बनता है उसी को मूल प्रति के साथ तुरंत क्रियान्वित कर देने का तो नहीं, कुछ देर बाद उसकी अभिव्यक्ति करने पर वह द्वितीय प्रति सी लगती है। और द्वितीय प्रति भी नहीं, वह सत्यापित प्रति लगती है। उसकी सारी बात की इंटेंस अभिव्यक्ति ऐसा लगता है मानो मूल प्रति कहीं खो गई है। वाह 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 वाह। जो दोहरापन नया है, प्रयोग, एकदम जो नया दोहरापन है व्यक्ति के जीवन में, कि लगता है कि हमारी मूल प्रति कहीं खो गई है, रह गई है या गुम हो गई है। यह कॉपी सचमुच डुप्लीकेट कॉपी है। वाह, यह कॉपी सचमुच डुप्लीकेट कॉपी है। मूल कॉपी की तलाश में जब तक नींद नहीं आएगी खास आदमी को, ये आम आदमी की चिंता है कि जब तक नींद नहीं आएगी खास आदमी को नहीं होगा कोई परिवर्तन। नव परिवर्तन की इस संक्रांति वेला में तमस का अवसान हो, प्रकाश का प्रसार हो, प्रकाश का सटीक व्यंग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राघव और माधव पर्याय हैं, ये श्री विष्णु के स्वरूप हैं। अभी हमारी वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी ने प्रजापालक श्री राम के 1000 नामों के माध्यम से हमें एक अद्भुत संदेश दिया था। मैं उदयपुर, मीरा की नगरी है, इसी संदर्भ में माधव के नाम मीरा की पाती एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। मीरा एक नाम नहीं, ऐतिहासिक बंध है। मीरा एक नाम नहीं, ऐतिहासिक बंध है। एक घोषणा पत्र है आजादी का, उन्मुक्त प्रेम का आगाज है। ईश्वरीय सत्ता पर कब्जे का अधिकार पत्र है। ईश्वरीय सत्ता पर कब्जे का अधिकार पत्र है। गीत है पूरा मीरा, राजस्थानी भाषा का। गीत है पूरा मीरा, राजस्थानी भाषा का। असल में आज के हालात पर एक वार है। बहुत खूब। असल में आज के हालात पर एक वार है। संधि पत्र सा एक ईमानदार एहसास है। संधि पत्र का एक ईमानदार सा एहसास है। मीरा होना महसूस करना है कृष्ण को। मीरा होना महसूस करना है कृष्ण को। मीरा प्रेम की तस्वीर है जिसके मूल में निहायत सादा दिल, सच्ची भक्ति, अखंड नैतिक आस्था और ईमानदार समर्पण है। वाह, अद्भुत। पूरी सियासत ठुकरा कर चल पड़ने वाली आवाज है मीरा। पूरी सियासत ठुकरा कर चल पड़ने वाली आवाज है मीरा, जिसकी गूंज अध्यात्म से टकराकर सृष्टि के कण कण में फैल जाती है और वह एक प्रभाती गीत बन जाती है। वह एक प्रभाती गीत बन जाती है। हमारे सामाजिक सत्यों और खोए कन्हैया को ढूंढती मीरा की स्वर लहरी दुनिया की सारी मिलावट को खारिज करती है। हमारे सामाजिक सत्यों, खोए कन्हैया को ढूंढती मीरा की स्वर लहरी दुनिया की सारी मिलावट को खारिज करती है। राजा रूठे नगरी राखे, हरी रूठे कित जाऊं मैं, बहुत खूब। कहती मीरा। वर्तमान के संवेदना शून्य सीक्वेंस पर एक कोड़ा है। वर्तमान के संवेदना शून्य सीक्वेंस पर एक कोड़ा है जो सीधे दिल पर पड़ता है और प्रेम को परिभाषित करता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वह मीरा के आँखों की नमी है। मीरा कहती है प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। अमर संदेश देती है मीरा, प्रेम करो। दीपक की लौ है मीरा, साधना और आस्था की पूरी कायनात है मीरा। साधना और आस्था की पूरी कायनात है मीरा। बहुत सुंदर मीरा का प्रेम बहुत सुंदर। आभार आप सबका। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चंद्रकांता बंसल को। आपने सुना उनकी कविताएं कितनी बेजोड़, अनुपम, अद्भुत हैं। नए प्रतिमान, नए उपमान, नई भाषा, नए तेवर और नए भाव। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकांता बंसल। और
अब ये माइक में पुनः आप ही को की ओर उन्मुख करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप पर्व के उत्सव में आयोजित आकाशवाणी के सौजन्य से इस महिला काव्य गोष्ठी में हमारे साथ है हमारी वरिष्ठ कवयित्री डॉक्टर मंजू चतुर्वेदी। आपने बहुत शाश्वत और सुंदर संदेश के साथ इस काव्य गोष्ठी को नवाजा, आपका आभार। शुक्रिया। हमारे साथ हैं डॉक्टर इंदिरा जैन। आप भी अपनी कलम में वो तेज रखती हैं, अपने शब्दों में वो जादू रखती हैं कि कविताओं के अर्थों को एक नया मोड़ देती हैं, और आपने साहित्य में अपना योगदान दिया है बेजोड़। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ है डॉक्टर सिमी सिंह। काव्य सारथी सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सिमी सिंह हमारी काव्य गोष्ठी की श्रेष्ठ कवयित्री रही हैं। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ है हमारी युवा पीढ़ी की बहुत ऊर्जावान ममता पानेरी। आपने इस काव्य गोष्ठी में पधार कर काव्य गोष्ठी को रंगत दी। आपका भी आभार। धन्यवाद मैडम। आप सब कवयित्री बहनों का बहुत बहुत आभार, और सबसे ज़्यादा आभार हमारी सारी महिला जगत कार्यक्रम की श्रोता बहनों का जो इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। आप सबका बहुत आभार। आकाशवाणी का भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमें यहाँ बुलाया और ये अवसर प्रदान किया। आपके प्रति सादर आभार। इस काव्य गोष्ठी का कुशल संचालन कर रही और अपनी आवाज़ से, अपने शब्दों के कमाल से और विषय की प्रासंगिकता पर अपनी अद्भुत टिप्पणियों से इस काव्य गोष्ठी को सफल किया, ऊंचाइयों तक पहुंचाया डॉक्टर चंद्रकांता बंसल। हम आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दीप पर्व पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में महिला जगत कार्यक्रम सुन रही सारी बहनों को दीपावली पर्व की अनेकानेक शुभकामनाएं। तमस को हर रोशनी का प्रकाश फैलाने वाली यह दीप ज्योति हम सबके जीवन को आलोकित करी, हम सबके रास्तों को जगमगा कर से भर दे और हम सबके जीवन को आयुष्य प्रदान करे।